बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इस वक्त पाकिस्तान की बात की जाए तो अनहोनी को होनी करने का खेल जो है वो शुरू हो चुका है। सियासी मंजरनामे के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो एक अजीब हलचल सी दिखाई देती है। हर तरफ एक बेचैनी की कैफियत है, अफरा तफरी का आलम है, बेयकीनी जो है वो मौजूद है। कोई किसी पर यकीन करने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक मंज़र जो है वो मुसलसल तब्दील हो रहा है। कभी 24 घंटे, कभी 48 घंटे, कभी 72 घंटे कहा जा रहा है कि हुकूमत चली जाएगी, मगर ये सारे घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक हुकूमत वैसे अलबत्ता कहीं नहीं गई। फिर शेख रशीद साहब जो हैं वो नई नई पेशन गोइयाँ कर रहे हैं। उनका अब कहना है कि 45 दिनों में आम इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा, पर लगता ये है कि ये 45 दिन भी गुजर जाएंगे और होना कुछ नहीं। ये अफरा तफरी और जो ये कैलकुलेटेड केओस है, मैं इसको बोलता हूँ, ये मुल्क के अंदर जारी रहेगा इसी तरह जिस तरह इस वक्त चल रहा है। यहाँ तक कि आप देखेंगे इमरान खान साहब के जो बड़े बड़े जलसे हैं जिसमें आवाम की अच्छी खासी तादाद आ रही है और वो हर वक्त जो है इस हुकूमत समेत जो न्यूट्रल हैं उनको भी मुसलसल टारगेट किए हुए हैं, मगर इन जुलूसों का भी कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसकी दो वजूहात मुझे तो समझ आती हैं। सबसे पहले तो अभी तक किसी भी किस्म के कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए। इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, नैब रिफॉर्म्स हों या दीगर रिफॉर्म्स हों, आप उनकी बात करें। आज नैब रिफॉर्म्स के हवाले से नैब में जो रिफॉर्म्स लानी थी सुप्रीम कोर्ट ने उसका सो मोटो एक्शन भी लिया हुआ है। देखते हैं वो क्या मामला होता है, उसके ऊपर एक तफसीली वीलॉग जो है वो मैं करूँगा। पर मैं आपको बताऊं कि ये जो रिफॉर्म्स होने हैं, ख़ास तौर पर इलेक्शन के हवाले से, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का राइट देना है या नहीं देना है, ईवीएम के ज़रिए इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये बड़े ज़रूरी हैं। ये जब तक नहीं होंगे इसके बगैर इलेक्शन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा, आप देखेंगे आज की एक और ख़बर है कि पाकिस्तान ने IMF के ज़्यादातर मुतालबात तस्लीम करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है, यानी कि डॉलर तो ऑलरेडी जो है वो 200 क्रॉस कर चुका है। इसी तरह पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो भी शायद ये हुकूमत बढ़ाएगी और इसी तरह बिजली की प्राइसेस भी बढ़ाएगी और IMF के साथ जो भी किस्त है वो ये हुकूमत वसूल करके जाएगी, यानी कि यही हुकूमत बजट देकर जाएगी और जब ख़जाना भरा हुआ होगा, IMF की किस्त आई हुई होगी, तो ये शायद आवाम को रिलीफ भी दे सकें और बड़े बड़े ऐसे काम भी कर सकें जिनको बाद में इलेक्शन के दौरान बेचा जा सके और इस तरह इमरान खान साहब के बयानिए का तोड़ किया जा सके। ये फार्मूला जो है इस मखलूत हुकूमत के जहन में पनपता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है, मगर एक खींचातानी जो मौजूद है उसको आप किसी भी सूरत रद्द नहीं कर सकते। जहां इत्तेहादियों को मिलकर आप देखें 2 दिन पहले ये फैसला करना पड़ा कि हुकूमत करें या इलेक्शन कराएं, वहाँ वो लोग जो इलेक्शन का मुतालबा करवा रहे हैं जैसे इमरान खान साहब, तो वो कैसे चैन से बैठ सकते हैं। इमरान खान साहब की इस वक्त जो हिकमत अमली है वो यही दिखाई दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालकर हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो इंतखाबात का ऐलान करे। इस दबाव के तहत अगर ये फ़ैसला किया गया तो इसके बाद डर ये है कि इमरान खान साहब के मज़ीद मुतालबात भी सामने आएंगे। उसके बाद इंतखाबात के बाद वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको नए सिरे से असर नो तश्कील दिया जाए, फिर इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उनकी मर्ज़ी का हो, फिर ये सारा कुछ हो भी जाए और उसके बाद इलेक्शन आ भी जाएँ, इलेक्शन हो भी जाए, मखलूत वो जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी उसके अंदर भी इमरान खान साहब कोशिश करेंगे कि उनके बंदे और उनकी मर्ज़ी के लोग हों, वो भी आ जाएँ। ये सारा कुछ होने के बाद जब इलेक्शन हो जाए और उसके बाद अगर इमरान खान साहब के मतलब का रिज़ल्ट नहीं आया तो कोई गारंटी नहीं कि इमरान खान साहब फिर दोबारा जो है वो सड़कों पर नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट हैं ये तमाम चीज़ों करने के और लोगों को मोबिलाइज़ करने के और सारा कुछ करने के। तो ये बड़े अहम सवाल हैं जिनके जवाबात जो हैं ये लोगों के जहनों में हैं और उनको जवाबात नहीं मिल रहे। इस वक्त वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अवामी ज़ोम के खुमार के अंदर जो है वो मुब्तला हो चुके हैं और उनका ख्याल है कि इस वक्त वो जो चाहें वो मनवा सकते हैं। यही वजह है कि वो किसी के साथ कोई रियायत बरतने को तैयार नहीं है, किसी के साथ कोई बात करने को तैयार नहीं है और वो एक ख़तरनाक खेल खेलना शुरू हो चुके हैं और वो मुसलसल इसको खेलते जा रहे हैं। आवाम की तवक्कुआत को वो मुसलसल हर रोज़, हर जलसे के अंदर, हर खिताब के अंदर वो बढ़ाते जा रहे हैं और इनमें इतना इश्तियाल वो भर रहे हैं कि मतलूबा मकासद हासिल करने की ना हुए तो फिर ये जो धमाका होगा ये हमको अपने माशरे के अंदर दिखाई देगा, नज़र आएगा जगह जगह। इस वक्त जो इमरान खान साहब लोगों के अंदर इश्तियाल भर रहे हैं, इस वक्त इमरान खान साहब 20 मई
के बाद इस्लामाबाद की तरफ कॉल देने के लिए आवाम को मुसलसल जो है उनकी तैयारी करवा रहे हैं। हर जो शहर में जो जलसा जा के कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि लॉन्ग मार्च के ऊपर बड़ी से बड़ी तादाद और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए, घरों से बाहर निकाला जाए। वैसे इनका वो ख्याल है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो वैसे ही चूं चूं का मुरब्बा है, बकौल उनके वो इम्पोर्टेड कहते हैं, वैसे तो लोग उसको मखलूत हुकूमत ही समझते हैं। और जब ये कॉल नहीं भी आएगी, उनका मानना ये था इमरान खान साहब का कि कॉल के बगैर ही ये लॉन्ग मार्च की ये जो हुकूमत है अपने घुटने ठेक देगी और जब इनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा सारा कुछ किया जाएगा। मगर अभी तक दिखाई ये दे रहा है कि वो प्रेशर को सस्टेन कर रहे हैं और इमरान खान साहब को ये लॉन्ग मार्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये डिसाइड हो गया है कि वो कहते हैं कि हमने हर सूरत जो है 2023 तक टर्न्योवर मुकम्मल करना है। अगर हम इमरान खान साहब के प्रेशर के अंदर आकर अभी बर वक्त इलेक्शन का ऐलान कर दें तो ये तो इमरान खान की फेवर में मामला चले जाएंगे, उसका नुकसान तो इस मखलूत हुकूमत को होगा। तो नुकसान कोई भी नहीं अपना करना चाहता, इस वजह से सारे दोबारा इकट्ठे हो चुके हैं और सेम पेज पर आ चुके हैं। अब देखना ये है कि इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं या कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। और अगर वो इस्लामाबाद की लॉन्ग मार्च की तरफ कॉल देते हैं और मतलूबा तादाद में लोग नहीं आते तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा इमरान खान साहब के लिए भी और उनकी जमात के लिए भी। पर अगर वो लाखों लोग इस्लामाबाद में बुलाने में कामयाब हो जाते हैं तो इस हवाले से फिर हुकूमत का ख्याल है कि आखिर ये मंजर कितने दिन तक चला लेंगे वो, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा तो उनके खाने पीने, दाल रोटी, रहने सहने का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा, पानी, हर चीज़ का इंतज़ाम करना पड़ेगा। और इस गर्मी के अंदर और धूप के अंदर वो कितने को दिन जो है वो गुजार लेंगे और आगे वैसे ही हबस के महीने शुरू होने वाले हैं, तो मुमकिन नहीं उनको लगता कि ये ज़्यादा टाइम और टर्न्योवर गुजार सकेंगे। तो वो कहते हैं कि आ जाएँ, लाखों लोग भी लेकर आना चाहें तो ले आएँ, हम रास्ते में कहीं नहीं रोकेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जिसका जो जितना बंदा लेकर आना है आप लेकर आ जाए, हम देखते हैं आप कितने को दिन इस्लामाबाद गुजारते हैं। तो ये बड़ा एक अहम तरीके इंसाफ के लिए भी टास्क होगा, चैलेंज होगा कि वो किस तरह लोगों को मोबिलाइज़ करके रखते हैं। पहले तो उन्होंने लोग लेकर आने हैं अच्छी खासी तादाद में, और अगर अच्छी खासी तादाद में लोग आ जाएं तो उनका ऐसा बंदोबस्त और इंतज़ाम व इंसराम करना है कि वो वहाँ पर टिके रहें, वहाँ से निकले ना। इस वक्त मसला जो है पाकिस्तानी सियासत के अंदर वो सबसे बड़ा ये है कि कोई भी ऐसा शख्स या ऐसी कुव्वत जो है वो नहीं मिल रही है कि जो इन तमाम सियासी स्टॉलवर्ड्स आप कह लें या तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर सके किसी एक नुक्ते के ऊपर। ना तो इस वक्त हुकूमत लचक दिखाने को तैयार दिखाई देती है और ना ही तहरीके इंसाफ जो है वो अपना इरादा बदलने को तैयार दिखाई देती है, वो लचक दिखाने को तैयार देती है। इमरान खान हो, इत्तेहादी हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट, ये सब अपने अपने महाज के ऊपर डटे हुए हैं और हर कोई ये समझ रहा है कि वो ठीक है। इस वक्त वाज़िया तौर पर एक डेडलॉक दिखाई दे रहा है पूरे मुल्क के अंदर और डायलॉग का फुकदान भी दिखाई दे रहा है। कौम एक बंद गली के अंदर दाखिल हो चुकी है, बल्कि यूँ कहा जाए कि पूरा का पूरा मुल्क जो है वो एक बंद गली में दाखिल हो चुका है, तो वो गलत नहीं होगा। और इससे निकलने का वाहिद रास्ता जो है अभी तक वो यही दिखाई देता है कि या तो मुज़ाकरात हों और सियासी फ़ैसले किए जाएं। ये वाले फ़ैसले नहीं कि मैं जो हूँ साजिश होगी, फलां हो गया, ढमका हो गया। और हुकूमत को भी लचक दिखानी पड़ेगी, फिर ही बातचीत आगे चलेगी। इलेक्शन कमीशन कंसेंसस से आएगा और जो भी उसके बाद जनरल इलेक्शन जब भी हो उसका जो भी रिज़ल्ट आए वो सबको मानना पड़ेगा। तो फिर ही ये मुल्क से सियासी अफरा तफरी का दौर ख़त्म होगा। और ये जब तक सियासी टेंशन ख़त्म नहीं होती मुल्क के माशी हालात बेहतर नहीं हो सकते। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।